बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने आज के इस लेक्चर में अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़रा रिव्यू देता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कशन की थी। हमने ये देखा था कि किस तरह एक कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है। हमने उसके 5 स्टेप्स स्टडी किए थे। पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, थर्ड परसेंटेज कंपोजिशन, फोर्थ एम्पिरिकल फार्मूला एंड फिफ्थ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारा एंड पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि किस तरह से एक कंपाउंड का एनालिसिस करके उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जा सकता है। हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड स्टडी किया था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड भी स्टडी किया था, और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह निकाली जाती है हमने न्यूमेरिकल से समझा था। आज हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, और किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से, और किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला हासिल हो सकता है। आइए देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला। The representation of chemical compounds with the help of symbols is called chemical formula। कि सिंबल्स की मदद से किसी कंपाउंड को जाहिर कर देना केमिकल फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये वाटर एक कंपाउंड है, उसका ये फार्मूला है। C12 C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये उसका केमिकल फार्मूला है। कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर देना केमिकल फार्मूला कहलाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की 2 अकसाम होती हैं। कौन कौन सी?
एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। Empirical formula. The chemical formula which show the simplest whole number ratio of a compound. Simplest whole number ratio show करता है. For example, बेंजीन की मैं बात करूं तो 1:1 CH बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। ग्लूकोज की मैं बात करूं तो 3H2O ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है 1:2:1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूं तो HO 1:1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला है। अब आते हैं केमिकल फार्मूला की सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप है केमिकल फार्मूला की मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है देखते हैं। The formula which show the exact whole number ratio of chemical compound is called molecular formula। जो कि एक्चुअल या एग्जैक्ट होल नंबर रेशियो शो करता है किसी भी कंपाउंड की, उस फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि ऊपर हमने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का CH है। ग्लूकोज
6:12:6 C6H12O6। ये फार्मूला है ग्लूकोज का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि ऊपर आप देख सकते हैं ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला CH2O है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि आपने इंपेरिकल फार्मूला देखा HO 1:1 इंपेरिकल फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को जेन में रखें तो हमारे जेन में एक बात आती है कि किसी भी चीज के इंपेरिकल फार्मूले को किसी खास डिजिट से मल्टीप्लाई करा देने पर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं बताऊंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें इंपेरिकल फार्मूला को, यानी कि किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए उसके इंपेरिकल फार्मूला को किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करा दें। n क्या है जी? n1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहां पे ये मैंने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टू से मल्टीप्लाई कराया H2O2 बन गया, यानी कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करा देने पर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फाइंड हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को 6 से मल्टीप्लाई करा देने पर ग्लूकोज के इंपेरिकल फार्मूला को एक डिजिट 6 से मल्टीप्लाई करा देने पर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया जा सकता है। और इसी तरह अगर बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन के इंपेरिकल फार्मूला को भी n यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करा देने पर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जा सकता है। ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि उसके इंपेरिकल फार्मूला को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करा के। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। पहले तो इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आएगा, तब ही हम उसे किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करा के मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला हासिल किया जा सकता है। हाउ टू फाइंड अ इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। इसके 4 स्टेप्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन,
परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। Divide percentage composition of each element by its atomic mass। कि हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है पहले, फिर उस परसेंटेज कंपोजिशन को उस दिए गए एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। Then divide the given value by smallest calculation। क्या मतलब ये कि जब हम अलग अलग एलिमेंट की परसेंटेजेस को उनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करके अलग अलग 3 है या 4 है आंसर निकाल लेंगे, उन 3 में से जो सबसे छोटा आंसर आएगा उसको तमाम के तमाम आंसर से दोबारा डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, और अगर वो आंसर पॉइंट्स में आ जाता है तो एक होल नंबर हासिल करने के लिए उसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करता है। वो कहता है एस्कॉर्बिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। उसने परसेंटेजेस दे दी हैं। कार्बन है जी 40.92, कार्बन 40.92, हाइड्रोजन 4.58%,
ऑक्सीजन %54.50 ये परसेंटेज कंपोजिशन उन्होंने पहले ही दे दिया। पहला स्टेप हमारा पहले ही उन्होंने सॉल्व कर दिया। अगर यहां परसेंटेज कंपोजिशन ना दी गई होती तो हम पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालते, फिर परसेंटेज कंपोजिशन को अलग अलग उनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना है। आइए सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। ये हो गया जी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। कार्बन की परसेंटेज है 40.92, इसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करा दे, 12 से डिवाइड करा दे। 12 से जब हम डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 3.41। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करा दो। 4.58 डिवाइडेड बाय 1.008, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4.54। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 54.50, इसको डिवाइड करा देते हैं 16 से। 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.41। अब ये जो हमारे आंसर दिए गए हैं, इन तमाम आंसर में से थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं। तमाम आंसर में से सबसे छोटा आंसर जो है उसको तीनों से डिवाइड करा देता है। स्टेप नंबर 3 फॉलो करने लगे हैं। इनमें सबसे छोटा है 3.41, तो आइए डिवाइड करवाते हैं। 3.41 डिवाइडेड बाय 3.41, इसका आंसर आ जाएगा 1। 4.54 डिवाइडेड बाय 3.41, इनमें से सबसे छोटा आंसर 3.41। इसी से मल्टीप्लाई सबको, डिवाइड सबको करा देना है। इसका आंसर आ जाएगा 1.33, और फिर 3.41 को डिवाइड करा देना है 3.41। 1, ये हमारे पास आ गया एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में आप देख सकते हैं 1 रेशियो 1:1.33:1, यह हमारे पास दी गई एटॉमिक रेशियो। अब हम फोर्थ स्टेप फॉलो करेंगे। एटॉमिक रेशियो क्योंकि पॉइंट में आ रही है, इसलिए इसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और उस नंबर से मल्टीप्लाई करा देने पर ये होल नंबर में चेंज हो जाएगी, और ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हासिल हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने पर फिर भी ये रेशियो डेसिमल में ही रहती है, होल नंबर में चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एटॉमिक रेशियो को, तो ये होल नंबर में चेंज हो जाएगी। 3:4:3। तो हम देख सकते हैं अगर हम एटॉमिक रेशियो के मुताबिक एम्पेरिकल फार्मूला बनाएं, C3H4O3, ये एम्पेरिकल फार्मूला हासिल हो गया है अस्कॉर्बिक एसिड का। यही हमने निकालना था। आज हमने अपनी इस एग्जांपल से समझा कि किस तरह से हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। इस गिवन न्यूमेरिकल में परसेंटेज कंपोजिशन पहले ही निकाल के दे दी गई है, लिहाजा यहां परसेंटेज कंपोजिशन दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
फर्स्ट स्टेप पहले ही उन्होंने सॉल्व कर दिया। सेकंड स्टेप कि दी गई परसेंटेज कंपोजिशन को दिए गए एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है। उस पर जो आंसर आएगा, उस आंसर में से जो सबसे छोटा आंसर होगा उससे तमाम आंसर्स को डिवाइड कर देना है, तो एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। जब एटॉमिक रेशियो आ जाएगी, और अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर नहीं है तो उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के होल नंबर बनाया जाएगा, और वही रेशियो जो आंसर पे आएगी रिजल्टेंट, वही हमारे एम्पेरिकल फार्मूला की रेशियो होगी। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक की एक कड़ी है उसे जारी रखेंगे, वो है कंबस्टन एनालिसिस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, और हम मजीद मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और कंबस्टन एनालिसिस से किस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला निकाला जा सकता है उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हम करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।